हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम एक कटोरी आटे से और आलू से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप इसे मैदे से या फिर चावल के आटे से भी बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों में अच्छे से क्रश करके इसे डाल लेना है। बिल्कुल हल्का सा हम इसमें नमक डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट इसे गूंद के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रेस्ट पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो इसे ढक देते हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने फैन चढ़ा लिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल लेना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चटकने देंगे 1 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से चटक जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज के 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसे मैश करके भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, कलर के लिए चुटकी भर हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेना है। अब सभी मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेते हैं और इसे पकने देते हैं। हमारा आलू पका हुआ है, बस मसाले को ही पकाना है हमें अच्छे से। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको मसाले पसंद हो। हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसाले डाले हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड, ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देनी है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। धनिये से हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाथों से थोड़ा सा इसे अच्छे से मसल लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे और रोटी की तरह हम इसे लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे चलते हैं बेलने की तरफ। तो यहाँ पे हमने सूखे आटे में लोई को लपेट लिया है। अब यहाँ पे एक बेलन ले लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। रोटी से हमें इसे थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, ना तो ज़्यादा हम इसे पतला करेंगे, ना तो ज़्यादा इसे मोटा रखना है। बिल्कुल मीडियम साइज पे इसे बेल के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी रोटी को भी बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक चाकू ले लिया है, या आप इसकी जगह कटर भी ले सकते हैं। अब इसके सभी कोनों को हमें इस तरह से काट लेना है। अब जो साइड में आटा बचा हुआ है, उसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने आलू की स्टफिंग बना के तैयार की है, हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें चम्मच भर करके रखते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच रखा है। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है। इस तरह से इसे अच्छे से हमें फैला लेना है। ज़्यादा मोटे से इसे नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल पतला सा इसे फैलाना है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। इस तरह से हम साइड में इसे लगा देते हैं। बिल्कुल हमें हल्का हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल हल्के से ही पानी लगा लिया है। अब जो हमने इसी तरह से रोटी को तैयार किया है, उस रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से अब इसे हम चिपकाना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम साइड में इसे चिपकाएंगे। बीच से भी हमें इसे बराबर कर लेना है। चलिए अब इसे उठा के दूसरी साइड पलट लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है और बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चाकू या फिर कटर ले लेना है। इस तरह से हमें पहले बीच से काटेंगे इसको। बीच से काटने के बाद अब हम इसकी पतली पतली लेयर काट लेनी है। इस तरह से हम इसे काटेंगे। जैसे कि हम फिंगर बना के तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे काट लेना है। तो देखिए, हमने इसकी पतली पतली लेयर काट रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं।
आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी को काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे एक पीस उठा के दिखाते हैं कितने अच्छे से ये चिपक चुका है। अब सभी को हम उठा के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे हमने पहले से ही ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब सभी नाश्ते को हमें इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। फ्रेंड आप ये ज़रूर देखें कि इसे कैसे फ्राई करना है। हमें नाश्ते को उतना ही डालना है जितना कि इसमें आ जाए और इसे पलटने में भी दिक्कत ना हो। अगर हम नाश्ते को बहुत ज़्यादा भर लेते हैं तो ये बहुत ही क्रंची बन के नहीं तैयार होंगे, और अगर मीडियम डालते हैं तो ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए सभी नाश्ते को डाल लिया है। अब इसे इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और इसमें डाल लेते हैं सभी नाश्ते को। इसे फ्राई करने में बस मुझे 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगा है। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो जिस तरह से हमने नाश्ते को फ्राई किया है बिल्कुल इसी तरह से हमें नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं अपने नाश्ते को कितना क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा खाने में बहुत ही टेस्टी है। हमने सिर्फ इसे गेहूं के आटे से और आलू से बनाया है। आप इसे घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं, या किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना ही क्रंची नाश्ता है। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।